नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल उठेगा। तेज रफ्तार में कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये बताने की जरूरत नहीं। मौत का ये खौफनाक वीडियो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तेज गति से गाड़ी चलाना कैसे किसी को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। वक्त हो रहा है अहले सुबह 2:53 और 30 सेकंड का। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खड़े इन लोगों को जरा सी इस बात का अंदेशा नहीं कि मौत कितनी तेजी से उनके करीब आ रही है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महज 10 सेकंड के भीतर बांद्रा वर्ली सी लिंक की तस्वीर बदल गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुल पर खड़े दर्जन भर लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, किसी कार के दरवाजे टूटे हैं तो कोई पूरी की पूरी कार ही बर्बाद हो गई। ये तेज रफ्तार के तांडव के ठीक बाद की तस्वीर है। एक साथ 4 कार और एम्बुलेंस में जोरदार की टक्कर, इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आज तड़के हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि नायर और लीलावती अस्पताल में भर्ती कुछ लोग जख्मी हैं। अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती 3 और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी चपेट में एम्बुलेंस और वो कार भी आ गई जो पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी। हादसे के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। निस्संदेह दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर अंदर से झकझोर देने वाली है। हमें दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल होने वाले सड़क हादसे का 40% घटनाएं रात में ही घटित होती है और इन घटनाओं की मुख्य वजह वाहनों में लगी हाई बीम हेडलाइट होती है। और इसी को लेकर बेगूसराय के युवा इंजीनियर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख पाएगा। आवश्यकता हर नए आविष्कार और खोज के पीछे का मुख्य आधार है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेगूसराय के विशाल कुमार ने, जिन्होंने देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौत से चिंतित होकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। बेगूसराय के डुमरी स्थित वार्ड नंबर 6 के रहने वाले रत्नेश्वर साहू के पुत्र विशाल कुमार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिसने अब तक आधा दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट बनाकर अपनी काबिलियत साबित की है। हाल के दिनों में विशाल ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है।
सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। विशाल की माने तो यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे सरकार इजाजत दे तो इसे हर गाड़ियों में सेट किया जा सकता है। इसमें लगे सेंसर के कारण सामने से आ रही गाड़ी की हाई बीम लाइट का फोकस डाउन हो जाएगा और इससे रोड एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। ये मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें इसको मतलब अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा, तो सभी गाड़ियों में लगा हुआ रहेगा। तो जैसे ही आएगा तो दोनों सामने गाड़ी आएगी तो दोनों का बीम लो हो जाएगा और फिर पास होने के बाद दोनों का बीम हाई हो जाएगा। मांग है कि मतलब सरकार से कि इसे सभी गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया जाए लगाना, जिससे कि ये जो 40% जो दुर्घटना होती है वो कम हो सके। विशाल बताते हैं कि सबसे पहले इसकी प्रेरणा उन्हें एक दिन पिता के साथ बाइक पर बैठकर रात में जाने के दौरान मिली। डिम लाइट के कारण उनके पिता गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो लोगों की जिंदगी को सलामत रख पाएगा। सामने से जो गाड़ी आ रही थी तो उसका बीम बहुत ही हाई रहता था लाइट, जो कि पापा की आंखों पर पड़ता था, जिससे कि उसके गाड़ी के जाने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं दिखता था, जिसमें दुर्घटना होने का चांस रहता था। उसके बाद हमने जब सर्च किया इस पे तो पाया कि रात में जो दुर्घटनाएं होती है उसका 40% जो दुर्घटना होती है वो इसी लाइट के कारण होते हैं। तो मुझे यहाँ से ये मतलब प्रॉब्लम दिखा और इस पे मैंने ये मतलब इसका सोल्यूशन निकाला, जिसे हम एक मॉडल के रूप में बनाए हैं। प्राइवेट शिक्षक के रूप में काम करने वाले विशाल के पिता बताते हैं कि बचपन से विशाल का लगाव टेक्नोलॉजी से रहा है। उन्हें खुशी है कि आज उनके पुत्र ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है। क्या उन्होंने यह आविष्कार किया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये सेंसर लगाने के बाद जो सड़क पर 40% रात में दुर्घटनाएं होती है, सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे प्रत्येक गाड़ी में इसको अनिवार्य रूप से लगा दिया जाए ताकि आम जनता को इस दुर्घटना से राहत मिले। कम उम्र में ही विशाल अपने इनोवेशन को लेकर कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए हैं, जहां उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। विशाल की मां बताती हैं कि वो अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। काम करते हैं इसको पर्व मन लगा के, और क्या कहेंगे हम इसको। आजकल को जो बच्चा है खेलने कूदने में रहता है, मोबाइल चलाने में रहता है, ये है अपना घर में बैठ के पढ़ता है, इधर उधर नहीं जाता है, कहीं अपना पढ़ाई में लगाए रखता है। हमको लगता है बचपने से मतलब ही कुछ करेगा आगे जाके। विशाल का मानना है कि अगर इस अनोखे डिवाइस पर काम किया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसी जा सकती है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में इन दिनों अनोखे ढंग से हो रही पढ़ाई की तस्वीरें खूब देखने को मिल रही है। शिक्षक गीत, संगीत और डांस के जरिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही है। पटना की कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला की शिक्षिका भी कुछ इसी अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही, जिसकी झलक कैमरे में कैद हुई। ये रिपोर्ट देखिए। आजकल के बच्चों के लिए स्कूल बोरिंग नहीं रह गया है। क्योंकि अब स्कूलों में पुरानी टेक्निक से पढ़ाई नहीं होती है। अब ये मस्ती की पाठशाला बन गई है। एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था। तस्वीरों में आप शिक्षिकाओं के पढ़ाने के इस नए तरीके को देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है। चहक कार्यक्रम के जरिए ये शिक्षिकाएं खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखा रही हैं। कभी नाच कर तो कभी गाने के जरिए छात्राएं ज्ञान भी ले रही हैं। तस्वीरें पटना की कन्या मध्य विद्यालय अमलाटोला की हैं।
यहाँ चहक कार्यक्रम में ट्रेनिंग ले चुकी टीचर अनोखे ढंग से बच्चों को पढ़ा रही हैं। खेल खेल में अंग्रेजी के कठिन शब्द और उसके मतलब समझाती है। साथ ही सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में भी जानकारी देती है। अंग्रेजी के पोएम हो या फिर हिंदी की कविता, सबको बड़े ही आसान तरीके से खेल खेल में बच्चों को समझाया जा रहा है और याद भी कराया जा रहा है। क्या मैं ट्रेनिंग ली है? मैंने ये जो निपुण भारत के तहत जो चहक की ट्रेनिंग दी गई है और उसी की ट्रेनिंग मैंने ली हूँ कि किस तरह से हम जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो बहुत छोटे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की समझ के बिना या उनको मतलब जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका जो मतलब हमारा जो एम्बियंस है, जो चहक का मुख्य उद्देश्य है कि हम एक बहुत सुखद वातावरण में जहाँ बच्चा हैप्पी फील करे, वहाँ पर वो आए और पढ़े और उस पढ़ाई के दौरान उसके भाषा का विकास हो, उसकी समझ का विकास हो और इस तरह से वो मतलब किस तरह से उसकी न्यूमरेसी एंड लिटरेसी लेवल जो है, जो FLN है, वो डेवलप। क्या नाम हुआ आपका? चहक कार्यक्रम की ट्रेनिंग का असर तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि जब हमारे संवाददाता ने छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने बेहिचक सवालों के जवाब दिए। यही नहीं, बच्चियों ने गाना भी सुनाया। कैसी पढ़ाई हो रही है? पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखी हैं? डांस सीखे हैं, पढ़ाई भी सीखे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मन करे यहाँ पर। बोर नहीं होती है ना पढ़ाई में? नहीं। अब आने का मन करता है स्कूल अब? यस। सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत चहक कार्यक्रम की शुरुआत का असर तो दिख रहा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है। खेल के माध्यम से बच्चे न सिर्फ पढ़ने बल्कि पढ़ाई के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस मॉडल के जरिए बच्चे काफी उत्साहित होकर सीख रहे हैं। खेल खेल में और एंटरटेनिंग ढंग से पढ़ाने का मॉडल कारगर साबित होता नजर आ रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और शेखपुरा में सरकारी स्कूल की अवधारणा बदल रही है। शिक्षक और शिक्षिका शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए गीत और कविता के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक शिक्षिका की कहानी बताने जा रहे हैं। ये है शेखपुरा का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां शिक्षिका की पढ़ाई का तरीका देखकर सरकारी स्कूल के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। नित्य विद्यालय आना, गुरु का आदर करना, किताबें है तेरी दुनिया, मन को ना भटकाना। ये वीडियो शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत बेलछी गांव का है। उत्क्रमित हाई स्कूल में ये शिक्षिका कविता के माध्यम से ही मैथ, हिंदी और साइंस विषय को पढ़ाती है। विषय की जानकारी और शिक्षिका को पढ़ाने का जो तरीका है उससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षिका में जुनून है, उसी का नतीजा है कि क्लास में 100% बच्चों की उपस्थिति रहती ही है। मैं अपने बच्चों को कविता के माध्यम से पढ़ाती हूँ। जो कठिन बिंदु आते हैं, जो बच्चे को समझने में परेशानी होती है, मैं उन कठिन बिंदुओं को नोट करके
उसे कविता में समाहित करती हूँ ताकि मेरे बच्चे आसानी से समझ सके। और मैं विषय वस्तु से संबंधित लगभग 100 कविता लिख चुकी हूँ। शिक्षिका कविता कुमारी विषय से संबंधित लगभग 100 कविताएं लिख चुकी हैं। गणित और विज्ञान के अलावा हिंदी में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। चरखा से छतरी जैसे जहाज रे, झस झरना झरी झरी बहे, झस झरना झरी झरी बहे, ककुलत ले जइबू रे, राजगिर देखइबू रे, टसे टमाटर ठसे ठठेरा, टसे टमाटर ठसे ठठेरा, डसे डमरू रे, टसे टमाटर ठसे ठठेरा, डसे डमरू रे, ढस पानी ढक के रखिहा, ढस पानी ढक के रखिहा, जल पर दूषित न पीहा रे, जल पर दूषित न पीहा रे। शिक्षिका कविता कुमारी का कहना है कि विषय की पूर्ण जानकारी और पढ़ाने के तरीके में प्रयोग से ही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का मानना है कि मैडम जिस तरह से सभी विषयों को कविता के माध्यम से पढ़ाती है, उससे बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है और बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है। बहुत हमको कविता के माध्यम से पढ़ाती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हर मैडम अगर जो स्कूल में पढ़ाया करे तो सब बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा। मतलब पढ़ते पढ़ते लगता है कि कुछ एंजॉय भी करें, एंजॉय भी हो जाता है, थोड़ा पढ़ भी लेते, समझ भी बहुत ज़्यादा आता है। सरकारी स्कूलों को लेकर आम लोगों की जो सोच है उसे शिक्षिका कविता ने बदलने की कोशिश की है। जरूरत है अगर इसी तरह की सोच सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं में आ जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी केरल जैसी हो सकती है। शेखपुरा से न्यूज़ 18 के लिए अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, हाजीपुर में बीडीओ और सीओ को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने दोनों को हॉस्टेज बनाकर रख लिया। करीब 11 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को न्यूज़ 18 के कैमरे ने कैद कर लिया है। गांव वालों ने आखिर ऐसा क्यों किया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपने वो फिल्में देखी हैं जिसमें अपराधी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए लोगों को होस्टेज या यूं कहिए बंधक बनाकर रखते हैं। बिहार में उन्हीं फिल्मों के सीन्स को रिक्रिएट किया गया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ अपराधियों की जगह गांव के लोग हैं और बंधक बनाए जाने वाले लोगों की जगह प्रशासनिक अधिकारी हैं। कमरे में कुर्सी पर बैठे ये शख्स ऐसे ही नहीं बल्कि लोगों के द्वारा बंधक बनाए जाने पर मजबूरी में बैठे हैं। और ये कोई आम इंसान भी नहीं है बल्कि सीओ साहब हैं। इनका साथ देने के लिए बीडीओ साहब भी हैं, जो लोगों के द्वारा जबरदस्ती बंधक बनाए गए हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गांव के लोगों ने अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये हाई वोल्टेज ड्रामा मुआवजे की मांग को लेकर हुआ है। 28 सितंबर को महुआ अनुमंडल के कटहरा ओपी क्षेत्र के सरसिकन पंचायत के चकहाजी गांव में गुड्डू राय के घर गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 5 लोग झुलस गए थे। घटना में इलाज के दौरान घर की 2 महिलाओं की मौत पहले हो गई। उसके बाद गुड्डू राय के पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। 2 अन्य लोगों का इलाज अभी चल रहा है। स्थानीय लोगों ने घायल के इलाज की स्थानीय प्रशासन से मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब लोगों को समझाने चहरकला सीओ निशिकांत पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। लोगों ने उन्हें बाहर ही डिटेन कर दिया। सीओ को छुड़ाने जब चहरकला बीडीओ कुमोद कुमार पहुंचे तो उन्हें बाहर और सीओ को कमरे के अंदर बंधक बना लिया गया। बीडीओ और सीओ को होस्टेज बना लेने का ये सिलसिला 11 घंटे तक चला। मामले पर जब चहरकला सीओ निशिकांत से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको यहाँ घेर रखा जी, तो कमेंट्स नहीं करना सर। इतना घंटे हो गए, क्या बात भैया। बेचारे सीओ साहब बोलते भी तो क्या, लोगों के गुस्से ने उनकी बोलती ही बंद कर दी।
बंधक बनाए गए बीडीओ कुमोद कुमार भी मामले से पल्ला झाड़ते ही नजर आए। वहीं महुआ एसडीओ संदीप कुमार ने भी अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की बात पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आदमी जो घायल है उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए लोग मांग कर रहे हैं। कितने देर से हैं सर यहाँ पे? हम तो अभी 12 बजे से। 12 बजे से वैसे मामला हल नहीं हुआ? अरे वही उसी में तो हम लोग बैठे हुए हैं। क्या मांग है ग्रामीणों का? उनका बेटर ट्रीटमेंट। एक परिवार के कितने लोगों की मौत हुई है? 3। बहरहाल मुआवजे को लेकर 11 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत हो गया। तत्काल आपदा प्रबंधन की ओर से पीड़ित के परिवार को 60,000 रुपए नकद दिए गए और जल्द ही अन्य मुआवजा दिलवाने के आश्वासन भी दिया गया। इधर 11 घंटों तक बंधक बने चहरकला सीओ निशिकांत और बीडीओ कुमोद कुमार को महुआ एसडीओ संदीप कुमार की पहल पर मुक्त किया गया। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं